अर्जुन का विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन से हुआ। क्या नाम था? क्यों? भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या था? क्या नाम था? मैया, आप माता, क्या नाम था? सुहोदा है? सुभद्रा। भगवान श्री कृष्ण की बहन कौन थी? कौन सी बहन थी ये? कौन से नंबर की? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, कौन सी? सुभद्रा भगवान कृष्ण की बड़ी बहन थी कि छोटी थी? हाँ बोलो। हाँ, सबसे बड़ी या सबसे छोटी? माता। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या है बेटा, आप बताओ? नंद बाबा। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम क्या है? हाँ? क्या है मेरी माँ? माता देवकी और वसुदेव जी। वसुदेव और देवकी के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 6 को तो कंस ने मार दिया। 7वें रहे बलराम जी, जिसे देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी माता के गर्भ में डाला गया, और वो रोहिणी पुत्र ही बलराम जी कहलाए। रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है। वसुदेव जी की 13 पत्नियां थी। माता देवकी 7 बहन थी, और 7 का विवाह वसुदेव जी से हुआ था। और माता देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार दिए। 7वें पुत्र थे बलराम जी, जो गर्भ को ट्रांसफर किया। हाँ या ना? 8वें गर्भ थे भगवान कृष्ण। बोलो हाँ या ना? तो सबसे आखिरी में भगवान कृष्ण हुए, तो सबसे छोटे भगवान कृष्ण। फिर कृष्ण के बाद माता देवकी की एक बेटी हुई। भगवान श्री कृष्ण के होने के बाद क्या हुआ? उनकी एक बेटी हुई वसुदेव देवकी की। वो बेटी ही कहलाई माता सुभद्रा। जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा है, तो दोनों भैया अपनी बहन के साथ विराजे हैं। जगन्नाथ जी, हाँ या ना? लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी की तरफ बैठी हैं चरणों में। तो जो सुभद्रा थी, इनका विवाह बलराम जी दुर्योधन से कराना चाहते थे। सुभद्रा का विवाह बलराम जी किससे? अच्छा, बलराम जी हो गए बड़े भैया, सुभद्रा हो गई छोटी बहन। तो भैया बलराम जी चाहते थे कि मेरी बहन का ब्याह दुर्योधन से हो, और भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि मेरी बहन का ब्याह अर्जुन से हो। अब बड़े भैया चाह रहे हैं दुर्योधन की तरफ, और कन्हैया चाह रहे हैं अर्जुन की तरफ। अच्छा, बलराम भैया ये नहीं जानते थे कि कितना खुरापाती है दुष्ट दुर्योधन। वो बड़ा मीठा मीठा बन के रहता था बलराम जी के साथ, और भगवान जानते थे कि नालायक कितना बड़ा दुष्ट है दुर्योधन। एक दिन भगवान ने कहा, अर्जुन तुम आओ बाबा जी बन के, चतुर्मास यहीं गुजारो। तो अर्जुन बाबा जी बन के आए। अच्छा, बलराम जी सत्संग बहुत करते थे, तो अर्जुन बाबा जी बनकर आए, और बलराम जी को ही बाबा जी बन के खूब सत्संग सुनाए। बलराम जी बोले, वाह ये साधु जी बहुत अच्छे हैं, ये षड्यंत्र भगवान का था। भगवान ने बोला, आओ बाबा जी बन के, और भैया को जरा अपने बस में करो। तो अर्जुन खूब कथा सुना के और बस में किए, और सुभद्रा सेवा में लग गई। अच्छा, सुभद्रा पहले से ही अर्जुन को प्रेम करती थी, तो भगवान कृष्ण ने रथ तैयार कराया और सुभद्रा से कहा कि जाओ अर्जुन को लेके भाग जाओ, पर रथ तुम चलाना। अब रथ अर्जुन नहीं चला रहे हैं, माता सुभद्रा चला रही हैं। और सुभद्रा जब चलाई तो बलराम जी को पता चला कि भाई जो हमें रोज बाबा जी बना दिखता था, वो हमारी बहन को लेके भाग गया। अब तो बलराम जी आग बबूला हो गए, दौड़े दौड़े गए। कन्हैया बोले, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले, हमारी बहन को कोई उठा के ले गया। बोले, आपकी बहन को कोई उठा के नहीं ले गया, आपकी बहन उठा के ले गई उसको।
चलो देखते हैं रथ कौन चला रही थी, सुभद्रा। तब बलराम जी को बादों पता चला कि अर्जुन है। बोले आप सीधे मानते नहीं तो ऐसे माने कि देखो भाई सुभद्रा का भी तो मन देखना चाहिए, तो उसका मन कहाँ है। फिर दोनों का विवाह हुआ। फिर सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। सुभद्रा के पुत्र कौन हुए? जोर से, थोड़ा और जोर से। पीछे वाली मैया तो बोल ही नहीं रही हो मेरी माँ। पीछे वाली मैया आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही तो बताओ। आ रही हो तो हाथ उठाओ। यहां आ रही है आवाज? यहां आ रही है, ठीक। तो फिर बोलो मेरी माँ, बोलते रहो थोड़ा। हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहोगे तो अच्छा रहेगा। बताओ सुभद्रा के पुत्र कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह हुआ था उत्तरा से। किससे? उत्तरा से। ये वही उत्तरा है जब पांडवों का 12 साल का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो विराट नगर में गुजारा था समय पांडवों ने। तो अर्जुन ने वृहन लला की भूमिका निभाई थी। उस समय संगीत की शिक्षा उत्तरा को दी थी अर्जुन ने। फिर जब बाद में पता चला उत्तरा के पिता को कि ये तो अर्जुन है, भीम नकुल सहदेव है जो मेरे यहां 1 साल तक रहे नौकर बन करके, तब अर्जुन के चरणों में आए, बोले मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। अर्जुन बोले नहीं, इसे मैंने सिखाया है संगीत, इस हिसाब से मैं इसका पिता हुआ, मैं इससे विवाह कैसे करूं? हाँ मेरा पुत्र योग्य है, आप कहो तो मेरे पुत्र से मैं। देखिए उत्तरा को अर्जुन के लिए ऑफर किया गया कि आप विवाह कर लो, पर अर्जुन ने कहा नहीं, ये तो मेरी बेटी की उम्र की है, मैं तो इसका पिता हूं उम्र में, मैं अपने बेटी की उम्र की लड़की से विवाह कैसे कर सकता हूं। देखिए मर्यादाएं कैसी थी कि विवाह किससे होना चाहिए, किस उम्र के लोगों से हमें करने की मर्यादा थी। अर्जुन ने कहा नहीं, ये मेरी बेटी की तरह है, तो मेरे पुत्र है एक अभिमन्यु, उससे इसका विवाह कर, आप चाहो तो ठीक है। फिर उत्तरा का विवाह अभिमन्यु जी से हुआ। अभिमन्यु सुभद्रा पुत्र है, भगवान कृष्ण के सगे भांजे। ये वही अभिमन्यु है कि जब ये अपने पेट में, मां के पेट में थे, तो अर्जुन ने इन्हें चक्रव्यूह में जाने की बात सुनाई, तो मां तो भूल गई, पर ये याद रखे। अच्छा चक्रव्यूह में जाना तो अभिमन्यु जानते थे, पर वापस आना, अच्छा बताओ, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, पर वापस आना नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे वापस आना? जोर से, पीछे वाली मां, क्यों नहीं जानते अभिमन्यु चक्रव्यूह से आना? क्योंकि अच्छा उनकी माता सो गई थी। अच्छा जिस समय इन्होंने जाना सीखा चक्रव्यूह में, उस समय क्या अभिमन्यु का जन्म हुआ था? जोर से, नहीं हुआ ना, पेट में ही सीखा। तो क्या अभिमन्यु की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जब पेट में जाना सीख लिया है, तो पेट के बाहर जब आए थे, जब बड़े हुए थे, तब पिता से वो कहते कि पिताजी मैं चक्रव्यूह में जाना तो जानता हूं, पर आना नहीं जानता, कृपया मुझे यह ज्ञान दीजिए, सिखाइए। तो क्या ये अभिमन्यु की जिम्मेदारी नहीं थी? पर नहीं निभाई ना, इसलिए मारे गए। अपनी विद्याओं को समय के साथ अपने ज्ञान को अपडेट करते रहो। अभिमन्यु ने गलती क्या कर दी कि चक्रव्यूह में जाना तो पेट में ही सीख लिया था, इतने टैलेंटेड थे, लेकिन आना नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि क्या सीखना, सीख लेंगे ना, सीख लेंगे नहीं, सीख लो। यदि ज्ञान को कल पर टाले तो ज्ञान ना मिलेगा। ज्ञान को कल पर मत टालो। अपनी विद्याओं को, अपने टैलेंट को, अपनी काबिलियत को, अपनी योग्यता को निखारिए। जहां कमी है उन्हें सुधारिए। अभिमन्यु जब युद्ध करने गए, उस समय उनकी आयु लगभग 18 से 20 साल थी। तो क्या इस 18 साल की अवधि के पहले क्या उन्हें 18 साल नहीं मिला था सीखने के लिए?
क्या उन्होंने इस 18 साल में सीखा? नहीं सीखा, नहीं सीखा तो मारे गए। समाज के लिए मैसेज है, समय रहते जाना भी सीख लो, समय रहते आना भी सीख लो। चक्रव्यूह में, ये कौन से चक्रव्यूह की बात मैं कर रहा हूं? अभिमन्यु किसमें पड़ के मारे गए, किसमें उलझ कर मारे गए? जोर से, जोर से, और थोड़ा बोलो मेरी मां। किस में मारे गए? चक्रव्यूह में। अब बताओ, ये चक्रव्यूह केवल अर्जुन के केवल अभिमन्यु के लिए है या हम सबके लिए चक्रव्यूह है? हम सब अभिमन्यु हैं। हम सब कौन है? जोर से, जोर से। हम सब अभिमन्यु हैं। और ये गृहस्थी एक चक्रव्यूह है। ये गृहस्थी क्या है? ये संसार क्या है? चक्रव्यूह है। और ये संसार पल पल में, पग पग में आपके शत्रु, आपके दुश्मन खड़े हैं हर चौराहे में। आपकी बेटी जहां जिस चौराहे से गुजरती है वहां 4 शत्रु खड़े हैं जो गलत दृष्टि से देख रहे हैं, गलत कमेंट्स कर रहे हैं। आपका बेटा घर के बाहर निकला नहीं कि लोग उसे शराब पिलाने को, सिगरेट पिलाने को, गांजा पिलाने को तैयार हैं कि बस आपका बेटा कैसे भी बिगड़ जाए। हर चौराहे पर शत्रु खड़े हैं, हाँ या ना? आज लोग आपके बच्चों को बनाते नहीं, बिगाड़ते हैं। मौका मिल जाए उन्हें गलत पाठ पढ़ा देंगे। ये बात सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना। कितने लोग हैं जो गांजा की चिलम लिए घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा देते हैं, वो बेचारे गांजा पीना सीख जाते हैं। गांजा पी रहे हैं बच्चे, इसमें बच्चों का दोष नहीं है, कोई उनका गुरु बनकर उन्हें सिखाया होगा ये, हाँ या ना? तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे लोग, बहुत लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएं, तो वो आपके बच्चों को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश। कुछ लोग तो अपना पैसा खर्च करके शराब खरीदते हैं और आपके बच्चों को पिलाते हैं। जो आपके बच्चे दोस्ती यारी में बिगड़ते हैं वो कोई पहली बार शराब खरीदकर थोड़ी पीते हैं, कोई दोस्त यार उन्हें फ्री में पिलाता है। जब फ्री में पिलाया उसे चस्का लगा, नशा लगा, फिर से वो फिर खरीद के पिएगा, उन्हें पिलाएगा, घर के पैसे चोरी करके पिएगा, पिता से माँ की चोरी करेगा और वो आदी बनेगा और वो बिगड़ जाएगा। चक्रव्यूह, ये गृहस्थी क्या है? जोर से, एक चक्रव्यूह है। ये जिम्मेदारियां जो आपके पास बच्चों की है, बेटा की है, बेटी की है, ये परिवार की है, व्यापार की ये जिम्मेदारियां, इसको निभाते निभाते कई बार आप ऐसा उलझ जाते हैं, आपको लगता मैं चक्रव्यूह में फंस गया या फंस गई। कई बार ऐसा लगता है या नहीं? कई बार आप चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ये बात सही है या गलत है? जोर से, क्यों? नींद आ रही है? चलो, कितने लोगों को ऐसा लगा अपने जीवन में कि मैं चक्रव्यूह में फंस गई या फंस गया? एक पल के लिए किस किस को लगा? कभी ना कभी किस किस को लगा? जिसको लगा वो लोग बताएं। लगा ना आपको? तो बताओ आप अभिमन्यु हो या नहीं? ये महाभारत की कथाएं कोई सुनने पढ़ने के लिए ही नहीं है, अरे हमारी आंखें खोलने के लिए। ये कथाएं हमारी हैं। अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में फंसा, ऐसे हम लोग कई बार अपने गृहस्थी के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे गए। क्यों? क्योंकि उनको जाना आता था, आना नहीं। लेकिन कभी आप ये गलती ना करें, इसलिए मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि गृहस्थी में आप कभी ना कभी 10 साल भर बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद एक दौर पर आप जरूर चक्रव्यूह में उलझेंगे। मतलब आपके जीवन में बहुत मुसीबत आएगी, संकट आएगा, आपको लगेगा मैं उलझ गई या उलझ गया, अब कहां जाऊं, कैसे। कई बार ऐसा भी ख्याल आता है चलो अब आत्महत्या कर लेते हैं। आप आत्महत्या करने का जब मन बनाते हैं कभी, कई बार आप इतने परेशान होते हैं कि आपको लगता है अब हम मर जाएं। इसका अर्थ यह है ये चक्रव्यूह में आप फंस ही तो गए। तब तो ऐसे नेगेटिव थॉट आने लग गए, गलत विचार आने लग गए। यही तो फंसना है। गलती आप ये मत करना
आप बस ये सुधार करना कि चक्रव्यूह में जाना यदि हमने सीखा है तो अभिमन्यु ने वापस आना नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि उसने 18 साल में अपनी शिक्षा को अपडेट नहीं किया। लेकिन आप ये गलती मत करना, आप समय के साथ समाज के हर ज्ञान को, जो ज्ञान आपके लिए आवश्यक हो वो ज्ञान जरूर प्राप्त किए रहिएगा। और चक्रव्यूह में फंसना बुरा नहीं है, चक्रव्यूह में उलझिए पर तुरंत सुलझने का रास्ता ढूंढिए। सोचिए, आपको रास्ता आसपास ही दिखेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास पहले तो धैर्यता चाहिए। क्या चाहिए? धैर्यता। धैर्यवान बनो। क्या बनो? जोर से। जब आप परेशानियों में, संकट में उलझते हैं तो आपके पास धैर्य नहीं होता, और धैर्य ना होने से आप गलत निर्णय ले लेते हैं। यदि आप धैर्यता से विचार करें, थोड़ा विवेक से काम करें, तो धैर्य से आप काम करेंगे तो तुरंत आपको सही विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपका धैर्य आपका संतुलन बनाए रखिएगा। दिमाग को उस परिस्थिति में भी ठंडा किए रहिएगा। गर्मी जब बढ़ी तो आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर के पीछे ना कूलर लगाना पड़ा, हाँ या ना? ट्रांसफार्मर को कूलर की हवा देनी पड़ी इस गर्मी में। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने सुना, आप लोगों ने सुना कि नहीं? अभी जब 9 तपा चल रहे थे तो कितने सारे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गए। फिर क्या किया? फटाफट कूलर लगवाया। क्यों? उसको ठंडा रखना है। ये तुम्हारा दिमाग क्या है? ये ट्रांसफार्मर ही तो है। आपका दिमाग क्या है? ट्रांसफार्मर है। इसलिए शंकर जी की जटाओं से गंगा बह रही है। शंकर जी कहते हैं, साहब शंकर जी सबसे कठिन काम करते हैं। जन्म देना कठिन नहीं है, पालन करना कठिन नहीं है, संहार करना कठिन है। दोस्ती बनाना कठिन नहीं है, दोस्ती तोड़ देना कठिन नहीं है, पर मारना कठिन है। बोलो हाँ। फिर शंकर जी कठिन काम करते हैं, उसके लिए उनका दिमाग ठंडा कैसे हो, इसलिए शंकर जी ने जटाओं पे गंगा रखा और समाज को मैसेज दिया, दिमाग को सदा ठंडा ही रखा करो। दिमाग ठंडा होगा तो आपकी यात्रा लंबी होगी। तो धैर्य 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 बनाए रखिएगा, दिमाग को ठंडा रखिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा। आप ये कलाएं, ये विद्याएं आप सीखिए, जो अभिमन्यु ना सीख पाए वो आप सीखिए। गलती मत कीजिए। वह अभिमन्यु 20 साल की उम्र में मारे गए, और जब मारे गए तो उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। उनका जो बच्चा हुआ उसी बच्चे का नाम रखा परीक्षित। उसी परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। उन्होंने एक संत के गले में मरा सांप डाल दिया था, संत का अपमान कर दिया परीक्षित जी ने। तब उन्हें 7 दिन में मरने का किसने श्राप दिया? श्रृंगी ऋषि ने। 7 दिन में मर जाओगे बालक। तब राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी कि 7 दिन में जिसे मरना हो क्या करे? बोले भागवत सुनना चाहिए, वो मोक्ष की ओर बढ़ेगा जो भागवत सुनता है। इसलिए आप लोग भागवत सुन रहे हैं, सबसे उत्तम काम। भागवत क्या सिखाती है? दिमाग को ठंडा रखा जाए। सत्संग क्या सिखाता है? कि चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए। मैं कभी समस्याओं पे बात नहीं करता, समाधान पे बात करता हूं। समस्याएं हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि समस्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम समस्या है पर समाधान की ओर नहीं बढ़ते। आप में से बहुत लोगों के पास समस्याएं होंगी, हाँ या ना? किस किस के पास समस्याएं हैं? हाथ उठा के कंफर्म कराओ। जिसके पास कोई ना कोई समस्या है वो हाथ उठाए, उठाओ। है या नहीं? अब बताओ आपके पास क्या है? जोर से जोर से जोर से। समस्या। जबकि आपका काम समस्या होने से ना होगा, आपके पास होना क्या चाहिए? इसका क्या समाधान है? यदि समस्या है तो उसका समाधान होगा जरूर। वो आपको दिखाई भले ना पड़ रहा हो, पर ऐसी कोई समस्या नहीं इस धरती की जिसका कोई समाधान ना हो। जब आपके पास समस्याएं आती हैं तो आपका दिमाग इतना गर्म हो जाता है कि आपकी नजर उस समाधान की तरफ नहीं जाती।
समाधान होता है। इसलिए कृपया समाधान पर विचार कीजिए। हमारी समस्या तो है ही, अब उसको क्या करना है? अब समस्या पे बात ना करो। आप लोग जाती हो पड़ोसन के घर, महाराज बहन हमारी बहू बहुत दुष्ट है, हमारी सास बहुत बुरी है। ये तो हो गई समस्या। तुम्हारी सास अच्छी नहीं है, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है, तुम्हारा पति अच्छा नहीं है, तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं है, ये हो गई समस्या। और आप लोग सारे रिश्तेदारों को और सारे समाज को क्या बताते हो? अपनी अपनी समस्या। और लोगों को जब समस्या बताते हो तो लोग आपको समाधान तो देते नहीं, उलझा और देते हैं। एक समस्या थी पर आप पड़ोसन के पास गई तो उसने एक और पकड़ा दी, अब 2 समस्या हो गई। तो ऐसा कर लेना, 2 समस्या हो गई। तीसरे के पास गए, उसने और सुझाव दिया, तीसरी समस्या खड़ी हो गई। हाँ या ना? दुनिया के लोगों को आप समस्या सुनाओगे तो समस्या से समस्या ही मिलेगी। इसलिए उनके पास समस्याएं लेके मत जाओ जिनके पास समस्या ही है, उनके पास जाओ जिनके पास समाधान है। और मैं आपको एक बात कह दूं, इस संसार की प्रत्येक समस्या का समाधान भगवान की कथा है, भगवद गीता है, रामचरितमानस है। कोई भी समस्या हो आपको, आप रामचरितमानस पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, आपको उस समस्या का समाधान रामचरितमानस में मिल जाएगा। पढ़िए तो, आजकल लोग पढ़ते ही नहीं। समस्याएं लेके घूमने से काम ना होगा, समाधान की तरफ विचार करिए, किसका समाधान क्या हो सकता है। आप लोग उलझ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? समस्या ही नहीं होती मेरी मां, समस्या के आगे पीछे समाधान भी होता है। पर चूंकि आपको सही गाइडलाइन नहीं मिलती, सही सत्संग मार्गदर्शक। देखो दुर्योधन क्यों हार गया, अर्जुन क्यों जीत गए? क्योंकि दुर्योधन का जो मार्गदर्शक था वो गलत था, शकुनी। अर्जुन क्यों जीत गए? क्योंकि अर्जुन के जो मार्गदर्शक थे वो कृष्ण थे, सही थे। जिसका मार्गदर्शक सही होगा वही विजय को प्राप्त करेगा, वही जीतेगा। जिसका मार्गदर्शक गलत होगा वो जीत नहीं सकता। आप सलाह किससे लेते हैं ये मायने रखता है कि आपका सलाहकार कौन है। सलाहकार सही होगा तो आपकी जय जयकार होगी। कैकेयी माता ने मंथरा से सलाह ले ली, नाश कर लिया अपना। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम तब से कैकेयी नहीं रखा। बोलो हाँ या ना? सलाह ही तो ली थी ना कैकेयी ने मंथरा से। और ये जो तुम्हारी पड़ोसन है, तुम्हें जो दिन भर तुम्हारा कान भरती हैं, क्या लगता है तुम्हारा घर जो बिगड़ता है वो तुम्हारी ऐसी मंथराओं की सलाह से बिगड़ता है? घर जब भी बिगड़ता है तो दूसरों के कारण बिगड़ता है, हानि अपनों की होती है। हाँ या ना? इसलिए सबकी मत सुनो, सबकी मत मानो। इसलिए सुनो किसकी? जमाने की सुनोगे तो जमाने के पास तो ऑलरेडी समस्याएं हैं, वो आपकी और अपनी समस्याएं ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। हर दिन थोड़ा ही सही सत्संग रोज किया करो, सत्संग से ही समाधान है, बाकी संसार में कोई समाधान नहीं। भगवान ही ठीक है। भगवान जो सलाह दें, अर्जुन को सलाह किसने दी? भगवान। भगवान की सलाह सबसे उत्तम, और लोगों की सलाह घटिया है। सलाह हमेशा अपने से सफल व्यक्ति की लेनी चाहिए। जो असफल है, जो खुद कूड़ा कंकड़ समेट रहा है, वो भला आपको क्या सलाह देगा? अरे कैकेयी महारानी थी, कौन थी? जोर से। और मंथरा उनके घर की दासी थी। एक महारानी को
क्या दासी से सलाह लेनी चाहिए? दासी कितनी सलाह दे सकती है? महारानी तो महारानी है। सलाह लेनी थी तो माता कैकेयी को अपने गुरु जी की पत्नी गुरु माता से सलाह लेनी थी, अपने से श्रेष्ठ से लेनी थी। वशिष्ठ जी से सलाह लेती कि मैं राम को वनवास भेजना चाहती हूं और भरत को राजा बनाना चाहती हूं। वो सही सलाह देते कि इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, वो भविष्य को जानते थे। लेकिन मंथरा नहीं जानती थी। कैकेयी उसकी बात में आ गई और अपना नाश कर लिया। कई बार लोग यही करते हैं। जैसे अभी चुनाव हुआ, अयोध्या से मोदी जी हार गए। क्यों हार गए? जिन्होंने राम जी का मंदिर बनाया, जो राम को जन जन तक पहुंचाए, वो हार गए। और जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, वो लोग जीत गए। जिन्होंने भगवत गीता को पूरी दुनिया में जाके, मोदी जी जहां भी जाते हैं तो उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को भगवत गीता गिफ्ट करते हैं, दुनिया तक भगवत गीता पहुंचाने वाले मोदी हार गए। और राम पर उंगलियां खड़ी करने वाले, राम को काल्पनिक कहने वाले लोग अयोध्या में जीत गए। क्यों? क्योंकि हिंदू सलाह किससे ले रहा है? मंथरा जैसे लोगों से। यदि हिंदू संगठित हो जाए और सलाह केवल राम की माने, राम के भक्तों की माने, तो उसकी जय जयकार होगी। पर सलाह जय चंदों से ले रहा है। आज हमारा समाज हिंदू सनातनी सलाह किससे ले रहा है? जय चंदों से। सलाह अच्छे व्यक्ति से लीजिए, जो देश के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। उनका सपोर्ट आप सनातनी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज भागवत हो रही है, गीता हो रही है, राम राम। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, खुले मंच से जय श्री राम बोलने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। जो खुले मंच से राम नाम बोलते हैं, राम की जयकारा लगाते हैं, वो हार जाते हैं। और जिनके मुंह से राम निकलता नहीं, वो जीत रहे हैं। और जिताने वाले हिंदू। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? संगठन की कितनी बड़ी कमी है। हिंदुओं की एकता यदि शुरू में भी होती तो 700 वर्षों तक ये भारत गुलाम क्यों होता? 500 वर्ष मुगलों की गुलामी, 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी। कैकेयी सलाह किससे ले रही है? मंथरा से। आज का कुछ हिंदू, कुछ सनातनी, इनके सलाहकार कौन बन गए? जयचंद। जयचंदों की सलाह लेंगे तो परिणाम अच्छे कैसे आएंगे? अयोध्या की आम जनता का पूरा कर्तव्य था कि जिन्होंने राम के इस मंदिर को बनाकर दुनिया तक राम की जय जयकार की गूंज लगवाई, वो राम भक्तों का तो समर्थन करते। नहीं करना था क्या? क्या राम का ऋण नहीं था हम सब पर? इसलिए आपका एक गलत निर्णय आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को बहुत दुखद हो जाएगा, कष्टदायी हो जाएगा। इसलिए चाहिए आपको कि सदा, चाहे आप देश के बारे में सोचें या परिवार के बारे में सोचिए, पर सलाह गलत की मत लीजिए। यदि आपने देश के बारे में सोचा और सलाह गलत की ली तो भी देश के लिए गलत हो जाएगा। परिवार के लिए सोच रहे हैं और सलाह गलत की ले रहे हैं तो परिवार के लिए गलत हो जाएगा। इतिहास से सीखते क्यों नहीं हैं आप लोग? वो तो प्रभु राम की कृपा थी कि पुनः सनातनियों की ही सरकार बन रही है। वो तो प्रभु की कृपा है।
वरना सनातन विरोधी तो खूब जोर लगाए हैं कि वापिस सनातनियों का बोलबाला ना हो। वो राम नाम की गूंज से प्रेम नहीं करते, उन्हें तो राम दुश्मन की तरह लगते हैं। वो तो अच्छा है कि अब आप लोग अपने अपने घर में कीर्तन कर लेते हो, राम राम का नारा लगा लेते हो, जय श्री राम बोल लेते हो, हाथ जोड़ के राम राम कह लेते हो। आने वाले समय में यदि सनातनी संगठित नहीं हुए तो राम राम का कीर्तन कहीं सुनाई ना पड़ेगा। इसलिए आपको सनातनियों को एक संगठन में संगठित रहना चाहिए और हमेशा अपने बच्चों को हर मंथरा जैसे और शकुनी जैसे लोगों से बचा के रखना चाहिए। समाज में ना ये मंथराओं की कमी है और ना शकुनियों की कमी है। शकुनी आज भी है और मंथरा आज भी है। ये बात सही है या गलत है कि शकुनी और मंथरा आज भी हैं? सही है कि मर गए शकुनी और मंथरा? ये मरते ही नहीं, शकुनी मरते ही नहीं। हर गली हर मोहल्ले में 2-4 शकुनी घूम रहे हैं, हर गली मोहल्ले में 2-4 मंथराएं घूम रही हैं। इसलिए आप इस चक्रव्यूह से निकलिए सत्संग के माध्यम से। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, सतचित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सत्य, सत्य स्वरूप है भगवान, जो सदा सत्य है। झूठे तो हम और आप हैं, झूठा तो ये संसार है। भगवान सच्चे थे, सच्चे हैं, सच्चे ही रहेंगे। इसलिए भगवान का नाम है सत्य। ईश्वर सत्य है, चित प्रकाश, ईश्वर प्रकाश स्वरूप है। भगवान की व्यापकता कण कण में है। बताओ भगवान रहते कहां हैं? मैया, ओ मेरी माँ, आप बताओ भगवान कहां रहते हैं? कहां? आपके अंदर है कि नहीं? कहां? यहां हृदय में है? एक्सरे करा लें तो आएंगे एक्सरे में? नहीं। कहां भगवान? मन में। मन कहां है? मन में भगवान माना। कहां है मन? कहां रहते हैं भगवान? बताओ भगवान कहां रहते हैं? मन में। मन कहां रहता है? जलेबी की तरह गोल गोल बातें हैं। मैया बताओ मेरी माँ, भगवान कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? कहां? भगवान कहां है? भगवान कहां है? कण कण में, कण कण में भगवान है। आप कह रहे हैं कण कण में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये भी यही सारा है। वैसे भगवान कहां है? क्या मंदिर में भगवान है? क्या कण कण में भगवान है? हाँ या ना? हाँ, कण कण में भगवान है, मंदिर में भगवान है। मंदिर में भगवान है? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। भगवान कहां है? ना तो भगवान मंदिर में है, ना तो कण कण में है। और भगवान मंदिर में है भी और कण कण में है भी। पर भगवान की मूल बात पूछी जाए कि भगवान कहां है, तो भगवान मंदिर में और कण कण में नहीं, भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि आपका विश्वास है तो कण कण में है, विश्वास नहीं है तो कण। कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। ये मैया किसकी तरफ देख रही हैं? वहां
मैया यहां मुंह किए बैठी उस तरफ। समझ में आ रही है कुछ बातें कि ऐसे ही हम चिल्ला रहे हैं? क्यों मैया? अरे फोटो मैया, कैमरा को बार बार ले लो एक फोटो मैया की। बार बार कैमरे की तरफ मैया देखे जा रही है। अभी भी वो कैमरे को देख रही है। मैया, कितने प्रकार के दुख होते हैं बताओ? 3। कौन कौन से? कोई तन दुखी, तन दुखी मतलब तन का रोगी। कोई मन दुखी, मन का रोगी। मन का रोगी कैसा होता है? मानसिक रोग, डिप्रेशन, चिंताएं, मानसिक प्रताड़ना। आपको कोई मानसिक प्रताड़ित करता है क्या? नहीं, पति नहीं करते मानसिक प्रताड़ना। अच्छा है, ये मन का रोग है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, कोई धन के बिना उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन? सुखी राम के दास। जो भगवान के भक्त हैं वो सुखी हैं। भगवान के भक्त सुखी हैं, इसलिए भगवान के भक्तों का होना जरूरी है। सुख चाहते हो तो भगवान के भक्तों का होना जरूरी है। भगवान के भक्त होंगे तो देश सुखी होगा। भगवान के भक्त हट गए तो देश बहुत गलत राह पर चल पड़ेगा। हाँ या ना? आप कितने लोग चाहते हैं कि हमारा भारत विकसित हो, हमारे भारत का नाम दुनिया में हो? चाहते हो? आप लोग नहीं चाहती हो मैया, तो काहे हाथ नहीं उठा रही हो? कम चाहते हैं आप लोग है? भारत हमारा सबसे ऊपर हो, झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व, हमारा झंडा, हमारा भारत का झंडा सदा सबसे ऊंचा हो। और झंडा ऊंचा कौन कर सकता है? जो भारत माता से प्यार करता है। तो जो भारत माँ के लाडले हैं, प्यारे हैं, वो कहीं हार ना जाएं। समझ में आ रही है? जो झंडा ऊंचा करने में लग रहे हैं, उसी को लोग हरा दे रहे हैं चुनाव में, और जो झंडा नीचे करने में लग रहे हैं वो जीत रहे हैं। इसलिए जो दुनिया तक भारत के परचम को लहराया, आज पूरी दुनिया में भारत का एक अच्छा दबदबा है। पूरी दुनिया भारत का और भारत के लोगों का सम्मान करती है। ये हम केवल भारत के लोग अपने भारत का ही ना सोचें, हम ये सोचें कि हमारा भारत के बाहर कितना सम्मान है और कितनी इज्जत है। हमारे भारत के बाहर भी भारतीय करोड़ों लोग रहते हैं। भारत के करोड़ों लोग भारत के जोर से बाहर रहते हैं। वो भारत के बाहर रहने वाले लोग वो भारत के ही तो हैं, और वो उस देश में रहते हैं। उस देश में सम्मान तब उन्हें मिलता है जब भारत का सम्मान होता है। यदि भारत का सम्मान होगा तो उन्हें सम्मानित किया जाएगा। भारत का ही सम्मान नहीं रहेगा तो उन्हें कौन वहां सम्मान देगा? कैसे उनकी जिंदगी वहां चलेगी? इसलिए भारत विश्व का गुरु रहा है। इसलिए हम सबको अपनी घर की समस्याओं से हट करके, अपने घर की समस्याओं को छोड़ करके भारत के बारे में सोचना चाहिए, राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। जो राष्ट्र की शान ऊंची करता है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि सबसे अच्छा बताओ, हमारा घर, हमारी समस्याएं सबसे पहले हैं या देश पहले हैं? हमारा घर, हमारी समस्याएं तो सॉल्व हम, आप में काबिलियत होगी भाई तो कर ही लोगे। आपकी समस्याएं तो आपकी काबिलियत से दूर हो जाएंगी, पर राष्ट्र की समस्याएं एकजुटता जब सनातनी होंगे तब वो सनातन का पक्ष मजबूत करेंगे। अब आप बताइए कि भारत में जब से वर्तमान प्रधानमंत्री जी, उसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने क्या भगवत गीता दुनिया तक पहुंचाई? नहीं। तो जो भगवत गीता को, जो भगवान कृष्ण के 700 श्लोक हैं,
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक भगवद गीता है। इस संसार में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में गीता को ट्रांसलेट ना किया गया हो। और भगवद गीता का सबसे पॉपुलर एक श्लोक है जो सबको रटा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ पूरी भगवद गीता में, इस श्लोक का अर्थ पूरी दुनिया को प्रेरित करता है कि तू कर्म कर। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म कर तू अपना, मैं फल देने बैठा हूं, तू कर्म खूब कर। कर्म की सबसे श्रेष्ठ प्रेरणा यदि हमें मिलती है तो भगवद गीता से। कर्म कर। आज के बच्चे जो खटिया तोड़ रहे हैं, ये गीता पढ़ते ना तो खटिया ना तोड़ते, कर्म करते, क्योंकि गीता कह रही है कर्मण्येवाधिकार, तू कर्म कर। बात समझ में आ रही है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? बताइए, हम हिंदुओं की सबसे उत्तम पूज्य पुस्तक कौन सी है? जोर से। हम सनातनियों की सबसे पूज्य पुस्तक कौन सी है? भगवद गीता। वही भगवद गीता ले जा करके दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि नहीं? तो ये भारत का सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? जोर से। ये सनातनियों का सम्मान है कि अपमान? तो जो आपको सम्मान दे रहा है, जो देश को सम्मानित करा रहा है दुनिया से, जो भारत की भगवद गीता को जन जन तक पहुंचा रहा है, जो भारतीयता का प्रचार कर रहा है, भारत के संस्कारों का प्रचार कर रहा है, उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी हम आम जनता की है, नहीं है? है या नहीं? इसके पहले किसने गीता दी भाई? बताओ नाम, हम उसका भी नाम ले लें। इसलिए नाराजगी इतनी भी ना हो कि आपकी नाराजगी से, देखो, एक जंगल में दो शेर थे। एक जंगल में दो शेर थे। एक शेर था जवान, एक शेर था बूढ़ा। तो जवान और बूढ़ा शेर जो था, दोनों साथ में रहा करते थे। किसी तीसरे ने फूट डाल दी और दोनों शेर अलग अलग हो गए। तो जो बूढ़ा था वो तो बेचारा, जवान लाया करता था मांस शिकार करके और बूढ़ा खाया करता था। तो बूढ़ा अलग हो गया, वो बेचारा दौड़ तो सकता नहीं था ज्यादा और शिकार नहीं करता, तो भूखों मर रहा था। तो एक दिन क्या है, कुत्तों को लगा कि चलो ये बुढ़े शेर को अपनी मार डालते हैं और खा लेते हैं। तो सारे कुत्तों ने घेर लिया। और जब कुत्तों ने घेरा शेर को किसने घेरा? कुत्तों ने घेर लिया, क्योंकि शेर बूढ़ा हो गया था। तो कुत्तों ने घेर लिया। और जब कुत्तों ने घेर लिया तो उसका जवान मित्र दौड़ा दौड़ा आया और उसने हुंकार भरी, सारे कुत्ते भाग गए। तो किसी कुत्ते ने कहा कि भाई तुम्हारी तो इससे शत्रुता थी, ये तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? तब उस जवान शेर ने कहा कि आपस में हम इतना भी, हाँ माना कि आपस में हम एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, हल्का फुल्का चलता है, लेकिन हम आपस में इतने ना उलझ जाएं कि हमारी लड़ाई, हमारे झगड़े का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। हमारी आपस की लड़ाई का फायदा कहीं ये कुत्ते ना उठाएं। हिंदुओं, यदि आप आपस में लड़ते रहे तो याद रख लेना कि आपकी आपस की लड़ाई का फायदा ये कुत्ते उठा लेंगे। शेर बूढ़ा हो गया है तो हम सब सपोर्ट करें, साथ ना छोड़ें, वरना चारों तरफ से कुत्ते लगे हैं। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों, जरा होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, आपस में। सनातनियों, तुम तो संगठित रहो। हम दुनिया से थोड़ी कह रहे हैं कि लोग हमारा सपोर्ट करें। अपने सनातनियों को तो संगठित रहना चाहिए। सनातनियों को संगठित रहना चाहिए। कितनी लोग मेरी बात से
सहमत हैं कि सनातनी संगठित रहें? जाति, हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी लगी है दीमक की तरह, जातिवाद घुसा पड़ा है। ये मेरी जाति का, जात, मर जाओगे ऐसे में, मिट जाओगे ऐसे में। मुगलों ने क्या षड्यंत्र खेला, अंग्रेजों ने एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाया, और जब लड़ाया तो दो में से एक तो जीतेगा, तो एक को तो उसने ही हरा दिया, जीत लिया, और जब वो जीता तो अंग्रेज ने उसे मार के उसकी सत्ता, अब अंग्रेजों के पास दोनों की सत्ता आ गई। बात समझ में आई? एक राजा से दूसरे को लड़ाया, तो दो लड़े, दो में से जीतेगा तो एक जीता, और फिर जो जीता उसे अंग्रेजों ने मार दिया। तो अब बताओ, दो सत्ता अंग्रेजों के पास आ गई। ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम कर लिया। आपस में लड़ाई, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। मैं आपको कहा करता हूं, ये समझदारी नहीं है आपकी। मैं कौन हूं? मैं ये ना कहूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये ना कहूं कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये ना कहूं कि मैं वैश्य हूं, मैं ये ना कहूं कि मैं शूद्र हूं, बस मैं ये कहूं कि मैं सनातनी हूं, हिंदू हूं। केवल एक परिचय हो, हम सनातनी हैं। जातवाद में लड़ोगे मर जाओगे। हम 4 भाई हैं। दुर्गा मां के कितने हाथ हैं? 2, जोर से। दुर्गा मां के कितने हाथ हैं? जोर से। 8। दुर्गा मां के कितने हाथ हैं? 8। कितने हाथ? 8। 8 हाथ तब होते हैं जब 4 लोग खड़े हों। और दुर्गा मैया का वाहन क्या है? क्यों है शेर? शेर जंगल का राजा होता है। शेर जंगल का राजा होता है, और दुर्गा मैया ने शेर को अपने कंट्रोल में रखा है, राजा को कंट्रोल में। हाँ या ना? राजा की सवारी है शेर की सवारी दुर्गा मैया की। और दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? जोर से। 8। दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम 4 इकट्ठे हो गए जिस दिन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस दिन तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8। और जिस दिन 8 हाथ से ये देश संभालना शुरू करोगे तो शेर की सवारी करोगे। क्या मजाल के कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखे, कोई मुगल, कोई अंग्रेज, कोई भारत की तरफ एक आंख उठाकर नहीं देख सकता। मेरे भारत के शेरों, मेरे भारत के शेरों, अपने शेर का साथ दो। कुत्तों को फायदा उठाने का मौका मत दो। सनातनी पहली बार आजाद हिंदुस्तान में इस तरह से सनातनी अपनी खुली बात कह सकते हैं, वरना कहां कहने की इजाजत थी। दुर्गा मैया के 8 हाथ क्या इशारा कर रहे हैं? हम चारों संगठित रहें। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य, शूद्र। अच्छा बताओ, ब्राह्मण के पिता कौन? जोर से उत्तर दो। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ है। क्षत्रिय भगवान की कहां से? भुजाओं से। भगवान नारायण के भगवान से, भगवान के जंघा से वैश्य जन्म लेता है, और भगवान के चरण से शूद्र का जन्म हुआ। आप बताओ, चारों के पिता एक हैं या 4 हैं? चारों के, ब्राह्मण के पिता भगवान हैं, तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के भी भगवान ही पिता हैं। भगवान ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जद वैश्यः पदभ्यांग शूद्रो अजायत। ब्राह्मण कौन? भगवान का पुत्र। क्षत्रिय कौन? भगवान का पुत्र। वैश्य कौन? भगवान का पुत्र। शूद्र कौन? भगवान का पुत्र। हम चारों एक बाप की, एक पिता की संतान है, इसलिए चारों को मिलजुल के प्रेम से भाई की तरह रहना चाहिए। तुम चारों भाई हो और 5वें को अपना भाई मत मान लेना। तुमने भाई मान के ही तो गलती कर दी। 5वां कोई भाई नहीं है। भाई वो हो सकता है। चलो बताओ, गाय हमारी कौन? जोर से। गाय हमारी, बताओ। ब्राह्मण गाय को माता कहता है या नहीं? हाँ या ना? क्षत्रिय गाय को माता कहता है कि नहीं? वैश्य गाय को माता कहता है कि नहीं? शूद्र गाय को माता कहता है कि नहीं? जो गाय को माता कहते हैं बस वो हमारे भाई हैं। जो गाय को मार के खाते हैं वो हमारे भाई, वो हमारे भाई हो सकते हैं जो गाय को माता कहते हैं।
भाई भाई तो वही होगा ना जो हमारी विचारधारा से मिलता हो। भाई तुम गाय को माता कहते हो, हम भी गाय को माता कहते हैं, हम तुम भाई भाई। अब हम गाय को माता कहें और तुम गाय को खा जाओ और फिर भी हम तुम्हें अपना भाई कहें, कैसे होगा? बात समझ में आई? इसलिए चार भाई कहा गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्योंकि ये चारों की विचारधारा एक है। ब्राह्मण के भगवान राम, क्षत्रिय के भगवान, बताओ क्षत्रिय किसे अपना भगवान मानते हैं? सबके भगवान राम। हम सबके भगवान कितने हैं? बोलो। सबके भगवान एक, भगवान नारायण, वही राम, वही कृष्ण। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों के भगवान एक। एक भगवान हम मानते हैं, और जहां चारों एक को मान रहे हैं, इसलिए हम भाई भाई हैं, क्योंकि हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं। जो राम को नहीं माने, जो कृष्ण को नहीं माने, भाई वो हमारे भाई कैसे हो? भाई सब थोड़ी हो सकते हैं, सब कैसे भाई हो जाएंगे? जो आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटेगा उसे भी आप भाई कहोगे क्या? बोलो। जो आपकी गाय को मार के खा जाएगा उसे भी भाई कह दोगे क्या? जो आपके हिंदुओं को बरगला बरगला करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, कितने गांव हिंदुओं के धर्म परिवर्तन हो गए और अन्य धर्मों में चले गए, अन्य मजहब पंथों में चले गए, क्या वो भी आपके भाई हैं? जो दिन रात हिंदुओं को बरगला करके, भड़का करके और दूसरे मजहब पंथों में ले जा रहे हैं, क्या वो भी आपके भाई हो गए? सबको भाई मत कह देना। वो भाई हमारे हैं जो राम को अपना आदर्श मानते हैं, वो हमारे भाई हैं। जो कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं, वो हमारे भाई हैं। जो गाय को माता मानते हैं, वो हमारे भाई हैं। जो भारत को माता कहते हैं, वो हमारे भाई हैं। जो भारत को माता ना कहें, जो वंदे मातरम ना कहें, वो कैसे भाई हो जाएंगे? इसलिए अपनों को पहचानो, जयचंदों को ना तुम अपना कहने लग जाओ। जो गंगा को माता कहते हैं, जो यमुना को माता कहते हैं, वो तुम्हारे भाई हैं। जो गंगा को माता नहीं, नदी कहते हैं, वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? क्यों जी? नर्मदा कौन है? बोलो। माता है? कोई नदी कहे नहीं, ये तो नदी है भाई। जो नर्मदा को माता कहते हैं, गंगा को, सरयू को, सरस्वती को माता कहते हैं, वो ना हमारे भाई हैं। भाई विचारधारा तो मिले। समधि कौन होता है? समधि, सम मतलब हम सबके विचार सम, धी मतलब बुद्धि, समधि। धी किसे कहते हैं? धियो यो न प्रचोदयात्। धी क्या है? धी मतलब बुद्धि। बोलो धी मतलब, जोर से। धी मतलब हाँ, धी मतलब होता है बुद्धि। तो हमारे यहां जब बेटी का ब्याह होता है तो लड़के के पिता को, लड़की के पिता को क्या बोला जाता है? समधि। भाई ये दोनों क्या है? लड़की का पिता और लड़के का पिता आपस में क्या हुए? क्या हुए? समधि का मतलब क्या हुआ? सम। तुम्हारे और हमारे, जैसे तुम्हारा पति बोलता है कि चलो माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपन अलग घर में रहते हैं। यदि आपके पति ने, सपोज विचार करो कि आपके पति ने आपकी सास को छोड़ दिया, मतलब बेटे ने अपनी माँ को त्याग दिया, तो अब तुम्हारा पति स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? जोर से बोलो। नरक जाएगा। यदि तुम्हारा पति बोले कि मैं अपनी माँ को छोड़ देता हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुम कहोगी वाह वाह बहुत अच्छा किया तुमने, बुढ़िया को छोड़ दिया। चलो बुढ़िया को छोड़ दिया, बुढ़िया का क्या होगा? बेचारी रोटी को तरसेगी, कैसे बनाएगी, कैसे खाएगी बुढ़ापे में? अब वो जो माँ कष्ट भोगेगी, उसका जिम्मेदार कौन हुआ? बोलो। बेटा हुआ। तो अब बताओ, बेटे को पाप लगेगा? अपने माँ बाप की सेवा ना करने का पाप लगा, तो तुमने अपने पति को पापी बना दिया। अरे जब तुम्हारा पति बोल रहा था कि मैं माँ की सेवा नहीं करूंगा, तुम्हें समझाना था मित्र बनकर, सुनो ये माँ है, तुम सेवा नहीं करोगे तो कल को अपना बेटा बड़ा होगा, अपनी सेवा कौन करेगा? बुढ़ापा तो जर्जर होता है, सेवा करना चाहिए। तो आपके कहने से यदि आपका पति अपने माँ की सेवा करने लग गया, तो आपने उसको पतन से बचा लिया। पत्नी का धर्म ही है अपने पति को पतन से बचाना। वही पत्नी है जो अपने पति को पतन से बचाए। जो पतित कर दे वो काहे की पत्नी? ऐसे ही पति जो पत्नी का ख्याल रखे, उसका पालन करे, उसका पूर्ण रूप से उसको खुश रखे, प्रसन्न रखे, वो पति जो रक्षा करे,
रक्षा दोनों करते हैं, पत्नी भी करती है और पति भी करते, इसलिए तुम दोनों के विचारे, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी होता है। और जगह पति पत्नी का कॉन्सेप्ट बोलो, हमारे यहां पति पत्नी कितने साल के लिए होते हैं, कितने जन्म के लिए, जोर से हाँ। और हिंदुओं को छोड़ो तो देख लो दुनिया में आंख उठा करके कि दुनिया में कोई भी स्त्री 7 जन्म के लिए नहीं होती। वहां तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब तक जी हुआ तुम्हारे संग रहे, चिंगम की तरह तुम्हें चबाया, फिर दूसरी ले आए, फिर तीसरी ले आए। पर हिंदू समाज नारियों का सबसे बड़ा सम्मान करने वाला समाज रहा है, जहां 7 जन्म तक उसके साथ जीने मरने की कसमें खाता है। एक पत्नी दूसरी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, ये सनातन है। हमारे यहां नारियों का सम्मान कितना है। आप पूरी हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति के अतिरिक्त दुनिया की हर संस्कृति उठाकर देखिए, नारियों का सम्मान बताइए कहां है। चलो मैं आपको बताता हूं, हिंदुओं को देख लो, सनातनियों को देख लो, हमारे यहां स्त्रियों को भगवान का दर्जा दिया गया है। दुर्गा कौन है? जोर से स्त्री है। लक्ष्मी कौन है? राधा कौन है? हमारे यहां बिना राधा के कोई कृष्ण का मंदिर नहीं है, बिना लक्ष्मी के कोई नारायण का मंदिर नहीं है, और बिना सीता के कोई राम का मंदिर नहीं है। हमारे यहां नारी को भी भगवान का दर्जा दिया गया है। दुर्गा भगवान के दर्जे पर रहती हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ। अब बताओ, हिंदुओं के अतिरिक्त बताओ कहां, किस मजहब पंथ में नारियों को भगवान के दर्जे दिए गए हैं? बताओ, नाम बताओ मुझे, कहां है बताओ? क्या किसी ईसाई, किसी मुस्लिम, किसी अन्य यहूदी इत्यादि, आप पारसी इत्यादि दुनिया के तमाम उठा लो, जितने तुम्हें उठाना हो, सबकी पुस्तकें उठाओ, सारे मजहब पंथों को टटोल के देख लो, नारी को भगवान का दर्जा किसी ने दिया तो सनातन धर्म ने दिया। यही हमारे वेद हैं। मातृदेवो भव, वेद का वाक्य क्या है? मेरे संग बोलो, मातृदेवो भव। जोर से, माता भगवान होती है, ये वेद कह रहा है। माता को देवता की तरह, देवियों की तरह पूजो। पितृदेवो, पिता भगवान होता है। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये वेद वाक्य है। हमारे वेद कहते हैं कि मां जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हाँ या ना? इसलिए धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। गर्व, भगवान ने बड़ी कृपा हो की, इसलिए हमें सनातनी बनाया है। मेरी मां, सनातन धर्म इस धरती का सबसे उत्तम धर्म तो एक ही है, बाकी तो सब मजहब पंथ है। नारी का सम्मान हमारे यहां, दया की बात हमारे यहां, दुनिया में कोई दयावान नहीं है तो क्यों बकरे काटे जाते हैं त्योहार में? हिंदू दयावान है, इसलिए दीपावली हो, दशहरा हो, हमारे यहां रक्षाबंधन हो या दीपावली हो या होली हो, कोई भी त्योहार उठा के देखो, रंग गुलाल की नदियां तो बहेंगी, पर खून की नदियां नहीं बहेंगी कहीं। दया, हमारे यहां त्योहार होता है। बताओ, दीपावली में क्या आपके घर बकरा कटता है? दीपक जलते हैं। होली आती है, क्या आप लोग खून बहाते हो? रंग। क्यों? दुनिया में तो त्योहार में नालियों में खून बहता साहब, हाँ या ना? दुनिया में उनका त्योहार आए तो क्या बहता है नालियों में? पानी नहीं, बोलो क्या? खून। जो खून बहाकर उत्सव मनाते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते, वो सनातनी नहीं हो सकते। सनातनी तो दीप जला के मिठाई बांट कर उत्सव मनाता है, किसी का गला काट कर नहीं। ऐसी सनातनी विचारधारा यदि हार गई तो संपूर्ण सनातन हार जाएगा। ऐसी श्रेष्ठ विचारधारा को यदि हिंदू हरा देगा तो पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, मेरे भारत के प्यारे, संगठित रहना, जातवाद में ना लड़ जाना। तुम्हारा बाप एक है, हम सब भगवान की संतान हैं।
आपस में मिलजुल के सनातनियों को रहना चाहिए। तुम ऐसे आपस में मिलजुल के रहो, आपस में फूट मत डाल लेना, आपस में इतना भी मत लड़ लेना कि तुम्हारी लड़ाई का, तुम्हारे झगड़े का फायदा कुत्ते उठाने लग जाएं। सनातनी हो, अपने धर्म से प्यार करो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में जीकर मर जाना अच्छा है, अपने धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? अपने धर्म का परित्याग करना चाहिए कि नहीं? जोर से करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं? क्या कहते हैं आप? नहीं? हमें विश्वास है कि आप सनातनी अब से सदा मिलजुल के रहेंगे, आपस में कभी तू मैं नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। गले मिलो आपस में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी, मेरा झाड़ू लगाने वाला भी मिले, गले लगा, वो हमारा भाई बहन है, वो हमारे हैं। हमारे जंगल में रहने वाले कोल भील आदिवासी सबको गले लगाओ, सबको बैठकर गीता सुनाओ, सबके पास बैठ के भगवान की चर्चा करो, और उन्हें जरूरत है तो उन्हें आटा दो, चावल दो। उनकी बेटी का ब्याह है, यदि आप लायक हैं तो उनकी बेटी का ब्याह कराओ। एक दूसरे का सपोर्ट करो। करना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं करोगे तो हमारी संस्कृति, आधे हिंदू तो चले गए, अन्य मजहब धर्मों में कन्वर्ट हो गए। आप कितने लोग इस बात को मानते हैं कि कितना हिंदू कन्वर्ट हो गया, अन्य लोगों ने कन्वर्जेशन कर लिया, मतलब अन्य धर्म परिवर्तन हो रहा है तेजी से। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे देश में तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है? मानते हो तो हाथ उठा के बताओ, कितने लोग मानते हो? आप चाहते हो कि धर्म परिवर्तन हो? जोर से हाँ या ना? ना। तो ये ना तब होगा, नहीं होगा धर्म परिवर्तन। कब? जब आप अपने सनातनियों के पास बैठकर 23 घंटा, 23.5 घंटा बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो, पर आधा घंटा अपने धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के लिए काम करो। समय निकालकर आप जाओ उन गरीब तबकों के पास, कोई जात बात का भेद ना मानना, सबके साथ बैठो, मिलो, हंसो, गले लगाओ। कोई गरीब है, हमारा आदिवासी भाई, हमारा दलित भाई, गले लगाओ, बैठो पास में। क्या जरूरत है? देने लायक हो, 2-4 किलो आटा देने लायक हो, सपोर्ट करो, सबका सपोर्ट करो, आपस में मिलजुल के रहो। सबकी जरूरत। जब महाराणा प्रताप पर संकट आया, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में, इतिहास पढ़ा करो, जब इतिहास पढ़ोगे तो आंखें खुलेंगी। महाराणा प्रताप का सपोर्ट जंगल के कोल भीलों ने किया था कि नहीं? हाँ या ना? नहीं किया था क्या? महाराणा प्रताप को युद्ध में तमाम जो विजय प्राप्त हुई उसमें उनकी सेना तो थी, लेकिन जंगल के कोल भीलों का भी सपोर्ट था। उनकी भी सेना, जंगल की सेना उनका साथ देती थी। हाँ या ना? आदिवासी जंगल के भीलों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है इस देश में, सबके साथ। चाहे शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, किसके साथ नहीं रहे जंगल के कोल भील। आज आप लोगों ने जातवाद के नाम पर ना उनको अलग कर दिया। गले लगाओ मेरी मां, बटो मत जातियों में, बहुत बड़ी हानि होगी। बार बार तुम्हें समझा रहे हैं, कैसे समझाया जाता है भाई? तुम किसी को अछूत क्यों कहते हो? इंसान कैसे अछूत हो गया? यदि इंसान अछूत होता तो भगवान राम शबरी को गले क्यों लगाए? निषाद को गले क्यों लगाए? इंसान अछूत नहीं होता। गाय खाने वालों को तो तुम गले लगाते हो, भाई भाई कहते हो, और अपने हिंदुओं को भाई कहने में तुम्हें शर्म आती है? हमारा भाई चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, लोहा का काम करने वाला लोहार है, जूते का काम करने वाला मोची है, सारे काम करने वाले सनातन की व्यवस्था में लगे हैं, सबको गले लगाओ। ये मत कहो तेरी जात ये है। नीच शब्द का प्रयोग ना करना कभी अपनी वाणी से। तेरी जात, कुछ लोग कहते हैं ना तुम नीच जात के हो, गलत है। कोई नीच जात नहीं होता, हम सब एक बाप की संतान हैं। कुछ लोगों ने ये नीच शब्द भर करके हम हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए इस नीच शब्द का प्रयोग किया है।
हर सनातनी को अपने मस्तिष्क की डिक्शनरी से ये नीच शब्द त्याग देना चाहिए। हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। कोई नीच नहीं है। नीच वो लोग हैं जो बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखते हैं। नीच वो लोग हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। नीच वो लोग हैं जो भारत माता से प्यार नहीं करते, वो नीच हैं। कोई जाति नीच कैसे हो सकती है? नीची जाति कोई ना नीची ना कोई ऊंची। ब्राह्मण क्षत्रिय की व्यवस्था है। व्यवस्था के लिए जातियां बनाई थी। ब्राह्मण की व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था है। ये व्यवस्था के लिए है, ऊंच नीच के लिए नहीं, आपस में घृणा करने के लिए नहीं। जैसे आप घर में बेटी का ब्याह करते हो तो आप व्यवस्था करते हो, भाई बारातियों को रुकाने की व्यवस्था तुम करना, भोजन की व्यवस्था तुम करना, है ना, मंडप के कार्यों की व्यवस्था तुम करना, मेहमानों की व्यवस्था तुम करना। क्यों जी? काम बांटोगे तब ना काम होगा। बताओ, काम बांटने से काम होता है कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो जोर से। काम बांटोगे ना। ऐसे ही जब ये राष्ट्र बना, जब ये देश बना, तो व्यवस्था बांटी गई। व्यवस्था कैसे बांटी गई? ब्राह्मणों को व्यवस्था दी गई पढ़ने पढ़ाने की, कि भाई तुम सबको पढ़ाओ, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ गाना, यज्ञ करो, यज्ञ करवाओ, दान लेना, दान देना। ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है। क्षत्रियों को व्यवस्था दी गई, तलवार उठाओ और अपने राष्ट्र की सेवा में लग जाओ। कोई आंख उठाकर देखे, नौच लो उसकी आंखें। ये क्षत्रिय की व्यवस्था है। हाँ या ना? वैश्य को व्यवस्था दी गई, तुम अपने वतन को, राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत करोगे, जाओ व्यापार क्षेत्र तुम संभालो, पैसे की मजबूती तुमसे। और शूद्र को सेवा दी गई कि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को जहां जरूरत पड़ जाए तुम जाओ कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करो। इसलिए ये व्यवस्था, इतने बड़े देश को, आपके घर में भी तो व्यवस्था होती है। पत्नी की व्यवस्था, पत्नी का काम अलग है, पति का काम, जोर से, पति का काम अलग है, पत्नी का काम, बच्चों का काम, सबके काम बटे के नहीं, ऐसे ही काम बांटे गए थे। ब्राह्मण को अलग काम, क्षत्रिय का अलग काम, वैश्य का अलग काम। ये चारों एक बाप की संतान थे, चारों को व्यवस्था दी गई थी। लेकिन बाद में ये चारों आपस में लड़के मरने लग गए, जातवाद के नाम पर। समझ में आ रहा है कुछ? हमारे ऋषि मुनियों ने गलत नहीं किया, तुम लोगों ने समझने में गलती कर दी। समझाया गया था कुछ और आप लोगों ने समझ लिया। बात वही हो गई ना, भोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी, लोगों ने इसका अर्थ कुछ और ही लगा लिया और अर्थ गलत लगा लिया तो झगड़ा हो गया कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा। अरे भाई, ढोल मतलब ढोलक, ढोल गवार, गवार मतलब दुष्ट आदमी, ढोल गवार शूद्र, शूद्र मतलब कार्यकर्ता को यहाँ शूद्र कहा गया। यहाँ शूद्र का अर्थ शूद्र से नहीं, यहाँ शूद्र मतलब जो भी कार्य करता है, काम करने वाले। शूद्र पशु, पशु मतलब गाय, पशु मतलब बकरी, ये सब पशु। नारी, नारी मतलब बेटी, मतलब बहन, मतलब माँ, मतलब पत्नी। नारी मतलब, नारी के 4 रूप होते हैं, माँ, बहन, बेटी, पत्नी। नारी के कितने रूप होते हैं? 5वीं कोई नारी होती हो तो बताओ, हमें बता दो। 4 होती है नारी, इसलिए दुर्गा जी के 8 हाथ है, 4 रूप का। तो नारी के 4 रूप हैं। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, 5 लोगों को क्या बोला तुलसीदास जी ने? सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या होता है? बोलो जोर से। ताड़ना मतलब क्या होता है मैया? जोर से, जोर से। पीछे वाले, वैसे हमारे यजमान परिवार मध्य प्रदेश से आए हैं, इसलिए इनको ताड़ना शब्द का अर्थ बताने की जरूरत नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में ताड़ना शब्द का अर्थ देखना ही होता है। गांव गांव का मैं ये कहा जाता है, भाई फलाने ने हमें ताड़ लिया, मतलब हमें जोर से देखना। तो ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। गवार दुष्ट आदमी को देखते रहना पड़ता, गलत हरकत तो नहीं कर रहा है। शूद्र को देखना पड़ता है, शूद्र मतलब कार्यकर्ता। आपने फैक्ट्री खोली है तो काम करने वालों को देखना पड़ेगा ना, नहीं कुछ का कुछ हो जाएगा। पशु, बकरी चराने जाओ तो देखना पड़ता है खेत में तो नहीं घुस गई। और पत्नी को देखना पड़ता है,
माता को देखना, माँ बूढ़ी हो गई है, देखते रहो तबीयत ठीक है कि नहीं, दवाई ली कि नहीं। बहन छोटी है, देखते रहो भाई कहाँ गई, कहाँ से आ रही है ना। बेटी छोटी है तुम्हारी, देखते रहो, अब ये छोटी बच्ची यहाँ खेल रही है, जरा देर के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो आप ढूंढने कहाँ चली गई, तो देखते रहो इसे। बोलो हाँ या ना, देखते रहना पड़ता है। बच्ची है ना छोटी, इसे कुछ नहीं पता है, लेकिन इसे देखते रहना पड़ेगा। आप लोग इसको आंखों के सामने ही रखते हैं, जरा उछल हो जाए चारों तरफ हलबला मच जाएगा, कहां चली गई। तो देखने का बोला है, मारने का नहीं। लेकिन अब कुछ मूर्ख लोग चौपाई का अर्थ गलत करते हैं। अब जब चौपाई का अर्थ आप मारने से करोगे, गलत करोगे, इसमें तुलसीदास जी की क्या गलती। उसी तरह कुछ लोगों ने हमारे सनातन धर्म का गलत प्रचार किया, अपने धर्म के बारे में गलत बातें फैलाई। कुछ लोगों ने फैला दिया कि हिंदू समाज में तो जातवाद का बहुत बड़ा झमेला है। अरे हमारे यहाँ जातियां व्यवस्था है, जातवाद नहीं है। ये जातवाद शब्द नेताओं ने दिया है, हमारे वेदों ने जातियां बनाई थी, मीन्स व्यवस्था। जातवाद का जहर नेताओं ने घोल घोल करके आपस में लड़ा लड़ा करके और देश के कई टुकड़े करने चाहिए। इसलिए मैं बार बार आपसे एक ही प्रार्थना कर रहा हूं, अपने इतिहास को समझिए, पढ़िए, अपने धर्म को जानिए। धर्म परिवर्तन जैसी स्थितियां ना हो, हिंदुओं को मिलजुल के रहना चाहिए। ये मैं केवल बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल उपदेश नहीं करता। गौरी गोपाल आश्रम इस बात का गवाह है। गौरी गोपाल आश्रम में